नमस्कार, मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको कर्क राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो है वो 17 सितंबर तक आपके दूसरे भाव में बैठे हैं, वाणी के स्थान पर। यहाँ बुध भी बैठे हुए हैं। आपकी वाणी तो काफ़ी प्रभावशाली रहेगी कभी कभी, लेकिन परंतु आपके लिए कुछ समस्या ऐसी रहेगी कि कभी कभी आपको वाणी दोष की भी समस्या होगी। आप कभी बिना सोचे समझे भी कुछ ऐसा बोल जाएंगे जिससे आप वाद विवाद या परिवार में जो है कलह की जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि शनि से सीधा दृष्टि संबंध 17 सितंबर तक सूर्य का बना रहेगा। इसके बाद सूर्य जो है 17 सितंबर को आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। ये बेहद ही शुभ स्थिति होगी, क्योंकि धनेश होकर वो तीसरे भाव पराक्रम के भाव में रहेंगे और यहाँ मंगल भी विराजमान रहेंगे दशमेश और पंचमेश होकर। तो सूर्य मंगल पराक्रम राजयोग बनाएंगे और इनकी सीधी दृष्टि यहाँ भाग्य स्थान पर रहेगी। तो सूर्य और मंगल की जो सीधी दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी, ये भाग्य को बढ़ाने वाली रहेगी, भाग्य वृद्धि कारक रहेगी। पिता से आपके संबंधों को अच्छा करेगी, उनके सहयोग को आपके लिए बढ़ाने में मदद करेगी। आपकी धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं आपकी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए सूर्य मंगल की अच्छे योग बनाएगा। यदि आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पद प्रमोशन प्रतिष्ठा में तो वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, साथ ही जो छात्र तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा की, उनको भी परीक्षा में सफलता के योग बनेंगे। इसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध आपके पूरे महीने दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। 17 सितंबर तक तो सूर्य रहेंगे, इसके बाद ये अकेले हो जाएंगे। तो बुध का वाणी स्थान में बैठना बहुत अच्छा होता है। ये आपकी वाणी को 17 सितंबर के बाद जब वो अकेले हो जाएंगे तो आपकी वाणी को काफी प्रभावशाली बना देंगे। हालांकि ये खर्च बढ़ाने वाला रहेगा, क्योंकि बुध कर्क राशि में कोई कारक नहीं होते हैं। एक तो वो 12वें भाव के स्वामी खर्च के और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, और इन दोनों भाव के स्वामी होकर धन भाव में बैठे हैं। तो खर्च में आपके बढ़ोतरी रहेगी, बेवजह के खर्चों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही अष्टम दृष्टि रहेगी, अष्टम भाव पर दृष्टि भी बुध की पड़ रही है, शनि से दृष्टि संबंध बनेगा, और राहु की भी यहाँ पंचम दृष्टि बुध पर पड़ेगी। तो थोड़ा सा आपको स्किन डिजीज वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही आपको भी कहीं ना कहीं बुध के ऊपर राहु और शनि की दृष्टि रहेगी, तो कभी कभी आपको भ्रमित कर सकते हैं। तो आपको सोच समझकर बोलने की आवश्यकता। साथ ही जब भी कोई वाणी संबंधी काम कर रहे हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, काफी सतर्क होकर काम कीजिएगा, अन्यथा आपकी नौकरी वगैरह भी छूट सकती है और नौकरी मिलने में काफी समस्या है, क्योंकि शनि की यहाँ तीसरी दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर, और यहाँ बृहस्पति राहु का चांडाल दोष है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है वो 4 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे और आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं पूरे महीने। शुक्र आपके लिए काफी योग कारक होते हैं। तो चतुर्थेश सुखेश होते हैं, और साथ ही एकादश भाव लाभ के स्वामी होते हैं, और लग्न में बैठे हुए हैं। लग्न में शुक्र का बैठना ये आपके पर्सनालिटी में निखार लाता है, आपके ड्रेसिंग सेंस अच्छा रहेगा, आप भौतिक सुख साधनों की आपको प्राप्ति होगी। साथ ही ये भूमि भवन वाहन के भी क्रय करने के लिए आपके लिए अच्छे योग बना सकता है। साथ ही लाभेश होकर लग्न में है तो मान सम्मान यश में प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि कराएगा। परंतु शुक्र की जो सप्तम दृष्टि है सप्तम भाव पर पड़ेगी, ये आपके लिए कुछ समस्या पैदा कर सकती है, क्योंकि एक तो शनि जो है यहाँ मकर राशि के स्वामी बनते हैं और अष्टम भाव मारक स्थान में, और आपके ऊपर ढैया भी चल रही है, और शुक्र की ऐसे में दृष्टि पड़ना वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा। साथ ही आपके कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह भी यदि पहले थे तो उसको उजागर कर सकते हैं, जिससे वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। साथ ही यदि कोई तलाक वगैरह का आपका मामला चल रहा है तो वो भी जो है कहीं ना कहीं तलाक होने में समस्या आएगी, और आपका मानसिक तनाव इस गोचर के दौरान बढ़ेगा। साथ ही यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं उसमें भी आपको कुछ समस्या देखने को मिलेगी। हालांकि शुक्र की दृष्टि आपको व्यापार में लाभ कराने वाली रहेगी। इसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल यहाँ आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, और तीसरे भाव में मंगल का गोचर बहुत अच्छा होता है। पंचमेश और दशमेश होकर मंगल तीसरे भाव में है, और इनकी जो दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि छठे भाव पर है, सातवीं दृष्टि भाग्य स्थान पर, और अष्टम दृष्टियां बृहस्पति राहु पर पड़ रही है चांडाल दोष पर। तो ये जो दृष्टि यहाँ पड़ रही है ये आपके लिए विशेष रहेगी। और यहाँ चतुर्थ दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, तो ये रोग ऋण शत्रुओं को नाश करने का काम करेगी। शत्रु आपके परास्त होंगे, परंतु शत्रुओं में भी वृद्धि होगी, क्योंकि तीसरे भाव में बैठे हुए, परंतु आपका पराक्रम पुरुषार्थ मंगल जबरदस्त बढ़ा देंगे। आपकी ऊर्जा काफी बढ़ जाएगी इस गोचर के दौरान। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपके डिसीजन लेने की क्षमता में भी निखार आएगा काफी। और यहाँ भाग्य स्थान पर दृष्टि रहेगी, तो
तो जैसा मैंने सूर्य के संदर्भ में बताया था, आपके टेक्निकल फील्ड से आप जुड़े हुए हैं या आईआईटी वगैरह आपने किया हुआ है या आप बीटेक एमटेक करने के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं या किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसमें मंगल मदद करेगा, लंबी दूरी की यात्राओं के योग बनाएगा। साथ ही यहाँ दशम भाव पर दृष्टि डालकर आपके लिए कार्यस्थल पर कुछ समस्या जरूर पैदा कर सकता है, क्योंकि वहां राहु भी बैठे हुए हैं और मंगल और राहु का दृष्टि संबंध ये अंगारक दोष का काम करता है। तो अपने बॉस और कलीग्स के साथ अपने संबंधों को अच्छा रखिएगा। साथ ही राजनीति से जुड़े हुए हैं आप तो काफी सतर्क रहिएगा, कोई षड्यंत्र वगैरह आपके खिलाफ हो सकता है। साथ ही नौकरी और पद प्रमोशन में जो है कभी कभी आपको जो है कुछ अवरोध उत्पन्न होने का एक कार्य करेगा दृष्टि संबंध, परंतु आपको अंत में विजय आपकी ही होगी। इसके बाद बात करते हैं बृहस्पति, माफ कीजिएगा, इसके बाद शनि की बात करते हैं। शनि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, आपके ऊपर 7.5 का माफ कीजिएगा ढैया चल रही है। शनि की तीन दृष्टियां हैं, 10वें भाव पर तीसरी दृष्टि, दूसरे भाव पर सप्तम दृष्टि और पंचम भाव पर 10वीं दृष्टि पड़ रही है। अष्टम भाव में शनि बैठे हैं, आपके आयु में तो वृद्धि कर रहे हैं, परंतु आपके दुर्घटना वगैरह के योग बना रहे। कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में आपको दर्द वगैरह की समस्या हो सकती है, नसों में खिंचाव वगैरह हो सकता है। साथ ही आपका पाचन भी प्रभावित करेंगे, पेट संबंधित कुछ समस्या आपको दे सकते हैं। हालांकि शनि अष्टम भाव में बैठे, यदि ज्योतिष, गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र इन सब चीजों में आपकी रुचि है या आप किसी रिसर्च से जुड़े हुए हैं या आप चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये शनि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। शनि की नीच दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही तो कार्यस्थल पर कुछ समस्या हो सकती है, कोई नौकरी वगैरह आपकी छूट भी सकती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अपने व्यवहार में संयम रखिएगा कार्यस्थल पर। दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही, वाणी दोष की कुछ समस्या आपको रहेगी। आप वाणी आपकी कभी कभी भ्रमित हो सकती है, आप बिना सोचे समझे कुछ बोलेंगे जिससे आपका मान सम्मान प्रभावित होगा। साथ ही परिवार में कलह कराने का काम करेगा, वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा, ससुराल पक्ष से संबंधों को प्रभावित करेगा। अष्टम में शनि बैठे हुए हैं, सप्तमेश होकर अष्टम में, तो अपने दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखिएगा। साथ ही पति पत्नी अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे, उसमें भी शनि समस्या देने का काम करेगा। और पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। संतान उत्पत्ति में दृष्टि कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करेगी। साथ ही शिक्षा में भी कुछ अवरोध ये उत्पन्न करने का काम करेगी। शनि की ढैया चल रही है और वक्री है शनि अभी 4 नवंबर तक, और उसमें पंचम भाव पर दृष्टि कुछ समस्या शिक्षा में भी पैदा करने का काम करेगी। इसके बाद बात करते हैं बृहस्पति राहु की। बृहस्पति राहु दशम भाव में बैठे हुए हैं, चांडाल दोष बना के बैठे, परंतु अब चांडाल दोष थोड़ा थोड़ा कम हो चुका है, क्योंकि बृहस्पति उल्टे चलते हुए यहाँ भाग्य स्थान में आ जाएंगे 30 अक्टूबर को। बृहस्पति अकेले वहां दशम भाव में बैठेंगे, परंतु अभी भी थोड़ा सा प्रभाव उसमें है, और इनकी जो दृष्टियां हैं वो यहाँ दूसरे भाव पर पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर और 6वें भाव पर 9वीं दृष्टि पड़ेगी। तो 10वें भाव में बृहस्पति राहु बैठे हैं, तो राहु दशम भाव में राजनीति के लिए अच्छे हुए होते हैं, जासूसी वगैरह का आप काम करते हैं, डिटेक्टिव हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव या मिलिट्री, पुलिस, सेना में इंटेलिजेंस का काम करते हैं, एक्टिंग का काम करते हैं आप। साथ ही बृहस्पति बैठे हुए हैं, यदि आप ज्योतिष, अध्यापन, धर्म क्षेत्र, न्यायालय के क्षेत्र से, लॉ फील्ड से जुड़े हो, उसमें बृहस्पति आपके लिए अच्छा कुछ माहौल बना के देगा कार्यस्थल पर। और इसके बाद दृष्टि की बात करें तो यहाँ दूसरे भाव दृष्टि पड़ेगी, तो आपका धन भी खर्चा होगा, परंतु बृहस्पति धन संचय कराने में भी मदद करेंगे आपकी। और परिवार का माहौल भी, जहां शनि खराब कर रहे हैं, राहु खराब कर रहे हैं, उसमें बृहस्पति राहत देने का काम करेंगे। चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे, वहां पे माता का स्वास्थ्य प्रभावित कर रहे हैं केतु बैठ के, परंतु बृहस्पति अब उसमें कुछ ना कुछ सुधार धीरे धीरे लाएंगे और 30 अक्टूबर के बाद आपको काफी राहत देखने को मिलेगी। 6ठे भाव पर दृष्टि डालकर अब बृहस्पति जो है, क्योंकि अब अच्छे स्थिति में आ चुके हैं वो, और चांडाल दोष खत्म होने वाला है 30 अक्टूबर को, तो अब रोग ऋण शत्रुओं में भी बृहस्पति राहत देने का काम करेंगे। कर्ज वगैरह आपने पहले से ले रखा है उसको चुकाने में मदद करेंगे, साथ ही नया कर्ज दिलाने में आपको आसानी करेंगे। शत्रु भी शांत होंगे आपके, और मामा और ननिहाल पक्ष से भी आपके संबंधों को सुधारने का काम करेंगे। केतु चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, इनकी दृष्टियां शनि पर पड़ रही, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि दशम भाव पर और द्वादश भाव पर 9वीं दृष्टि पड़ रही है। शनि पर दृष्टि पड़ रही पंचम, तो ये कुछ दाम्पत्य जीवन को, जैसा मैंने बताया, प्रभावित करेंगे और आपके जो है कुछ स्वास्थ्य प्रभावित करेंगे, मानसिक तनाव देंगे। कार्यस्थल पर दृष्टि डालकर यहाँ पर समस्या पैदा करेंगे कुछ, और द्वादश भाव पर दृष्टि डाल के आपके खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे। बेवजह के वाद विवाद की वजह से आप किसी कानूनी मामले में भी फंस सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। साथ ही ये अनिंद्रा की भी शिकायत आपको दे सकते हैं द्वादश भाव में दृष्टि डालकर। तो मित्रों, कर्क राशि के लिए यह महीना कुछ समस्या लेकर आ रहा है, परंतु सूर्य और मंगल की स्थिति आपके लिए अच्छी है, और शुक्र का लग्न में बैठना ये भी आपके लिए कई महीनों में अच्छा रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। सावन का महीना अब जो है खत्म हो चुका है, परंतु चूंकि आपका जो है शिव जी आपके चंद्रमा के स्वामी जो है, चंद्रमा
सबसे प्रिय राशि होती है शिव जी की, तो आप शिव जी की पूजा उपासना कीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। साथ ही हर सोमवार को ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित कीजिए। साथ ही सफेद चंदन अर्पित कीजिए, अक्षत और पुष्प भी अर्पित कीजिए और उनको चंदन का इत्र अर्पित कीजिए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद। मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जल्दी आपको किसी नए वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।